नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बीएसटीसी के लिए आज स्पेशल मैराथन लेके आए हैं और आप सभी बच्चों के कहने पर राजस्थान जीके की ये स्पेशल मैराथन सिखवाल पब्लिकेशन द्वारा आज लाइव की जा रही है। आप सभी लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्लास जो है वो 10 मिनट आपकी डिले हो गई है, उसके लिए सबसे पहले माफ़ी। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ और बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलिए, आंसर आने भी स्टार्ट हो गए हैं। राधिका जी राधे राधे, भजन जी, सोनम, सबके आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं बिना देर किए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का बेनिफिट उठा सको। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि चूलिया जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात आपको याद रखना है च से ही स्टार्ट हो रहा है और इसकी नदी जो है वो भी च से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि चंबल नदी पर जो है आपका ये बांध स्थित है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ना, उसी पैटर्न पर आपका ये आज का मैराथन सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है। जिसने बी आंसर दिया है उनको मैं बता दूं कि बी नहीं है। चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल पर स्थित है। इस तरीके की मिस्टेक जो है आप कैसे कर सकते हो? एग्जाम आपका कल ही है, सॉरी परसों है। आपके पास कल का दिन और बचा है और ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, गुड्डू, भजन जी, इन सब ने, सिद्धू, ठीक नहीं है। ये सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। राज्य में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब इस झील का जिला बदल गया है। क्योंकि आपको पता है वर्तमान में 50 जिले हैं। मुख्यमंत्री जी की कृपा से अब हमारे राजस्थान का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। अब आपकी ये जो राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसका जिला कौन सा हो गया है? सलुम्बर हो गया है। पहले हमें याद रखने में ज्यादा जोर नहीं आता था, हमने रट रखी थी सारी खारे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें एक ट्रिक के साथ। लेकिन अब जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका नया जिला चेंज हो गया है। तो अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी बताया था कि नए जिलों से संभावित कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि ज्यादा संभावनाएं नहीं है, क्योंकि आरबीएससी ने, एनसीईआरटी ने अभी तक अपने यहाँ पर सिलेबस अपडेट नहीं किया है और नए जिलों को ऐड नहीं किया है। तो हमारे पास थोड़ा सा बैकअप है, लेकिन फिर भी नए जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूज़पेपर में काफी हाईलाइट रहा है, आलोक राज ने कहा है। तो फिर भी आप याद रखना कि जयसमंद जो है वो वर्तमान में कहां पर है? सलुम्बर में है। किसने करवाया था इसका निर्माण और इसे और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ढेबर झील। क्या कहते हैं? ढेबर झील। तो ये भी आप याद रखना। कई बार जो है वो आपको जयसमंद नहीं मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा? ढेबर झील मिल जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। मीरा के गुरु कौन थे? तो मीरा के गुरु के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको जो रैदास दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? ये है मीरा के गुरु। मीरा कौन है? तो ये तो आप जानते हो कि मेड़ता कुड़की के अंदर इनका जन्म हुआ था और सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। किसके साथ? भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही जो है वो विधवा हो गई थी। फिर बाद में डाकोर के द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर जो है द्वारिकाधीश जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। मीरा के गुरु का नाम अगर आपसे पूछे तो रैदास है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार था। कीर्ति स्तंभ आपको पता है किसने बनवाया था? कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने। और कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में जो है
इसका निर्माण करवाया था और किस किस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी? तो आपको याद रखना है जैता, नापा, पुंजा, इन सबको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जय श्री श्याम, जय श्री राम। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कीर्ति स्तंभ जो है उसको आप क्या कहते हो? मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हो, इसे आप विजय स्तंभ भी कहते हो। तो इसके बहुत सारे नाम जो है वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है? महाराणा कुंभा ने बनवाया है और किस विजय की उपलक्ष्य में बनाया है? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? तो आपको पता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 के अंदर चित्तौड़ की रानी थी करमावती, रानी करमावती। उदय सिंह और इस समय शासक थे, लेकिन इस समय जब बहादुर शाह का अटैक हुआ था तो रानी करमावती ने किसके पास राखी भेजी थी? हुमायूं के पास राखी भेजी थी कि आप सहायता के लिए आ जाओ यहाँ पर। लेकिन हुमायूं जो है उस समय ग्वालियर में रहता है, उसने देखा कि बहादुर शाह इधर से निकल रहा है तो वह बहादुर शाह के क्षेत्रों को कैप्चर करूंगा, मैं उधर जाके क्या निकालूंगा। तो वो अपने खुद के लोभ के लालच के अंदर जो है करमावती की सहायता नहीं करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि करमावती ने जो है राखी तो भेजी थी हुमायूं को, ठीक है? तो आपको याद रखना है करमावती ने राखी भेजी थी। चलिए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। निखिल कल तक, हाँ हाँ बिल्कुल, संभावनाएं यही हैं। डीपी देवड़ा हेलो, नमस्कार। सोनम जी नमस्कार। चलिए, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने आपको सभी जो सीरीज करी है हमने उन सब में एक क्वेश्चन जो है वो मोस्टली आपको न्यूज़पेपर से संबंधित दिख रहा होगा। इसको देने के पीछे का रीजन यही है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, मतलब 70-80% क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो त्याग भूमि जो है वो समाचार पत्रों से संबंधित प्रश्नों में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसके साथ साथ नवीन राजस्थान हो गया, आपका तरुण राजस्थान हो गया, ये समाचार पत्र भी जो है वो आगे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अब देखो इस त्याग भूमि के संपादक कौन है? तो आपको याद रखना है हरिभाऊ उपाध्याय जो है ये इसके संपादक है। तो राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण लाने के लिए, लोगों में राजनीतिक अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाने के लिए इन्होंने इस समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, केसरी सिंह बारठ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहां से किया गया? वास्तव में देखिए केसरी सिंह बारठ जो है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो है कार्यरत थे। कहां पर? मेवाड़ में। लेकिन बाद में उदयपुर से इन्हें निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। तो आप देखते हो कि बाद में इनकी जो कार्यस्थली बनी वो कौन सी बनी? कोटा बनी, ठीक है? तो आप ये याद रखोगे। जब केसरी सिंह बारठ और इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था तो इनकी जो वाइफ है उन्होंने भी कोटा महाराव के यहाँ, हाड़ा चौहानों के यहाँ पर शरण ली थी, ठीक है? चलिए, तो ये याद रखिएगा आप, कोटा से है, ठीक है? तो इन्होंने क्रांति का संचालन, या फिर यूं कह सकते हो कि केसरी सिंह बारठ की कार्यस्थली जो है वो क्या रही है? कोटा रही है। शाहपुरा के अंदर बारठ परिवार जो है उनकी हवेली और उनकी प्रतिमा वगैरह स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। नांदना या नानड़ा क्या है? ये कोई आभूषण है, वस्त्र है, औजार है, या कोई बर्तन है? तो आपको याद रखना है कि नांदना जो है ये आदिवासियों का एक वस्त्र है। किसका? आदिवासियों का, आदिवासी स्त्रियों का एक वस्त्र है, छींट वाला एक वस्त्र है इनका। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? बाकी इससे जुड़े हुए नाम, इसके सिमिलर राइम वाले नाम जो है वो हम गांव के अंदर जो है वो देखते रहते हैं, ठीक है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो,
कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है वैसे आपके और भी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो गया था। अब इस क्वेश्चन का जो फिर राइट आंसर बोर्ड ने बताया था वो क्या था? बबूल। क्या था? फेबेसी परिवार जो है, फेबेसी परिवार का ये पौधा है और इससे क्या बनाया जाता है? आपके चारकोल बनाया जाता है। तो याद रखना ये चारकोल। ओके, राम राम जी, राम राम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। निखिल जी, आपका ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कल तक 99%, और बाकी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप जो है व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बिट्टू। आगे देखिए, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है। आप इसको इस तरीके से याद मत रखना कि किस दिशा में है, आप तो बस ये याद रखना कि ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में आपको पता है कि अरावली जो है वो आपके इस तरीके से राजस्थान में अपना स्थान बनाए हुए है। ठीक है, तो राजस्थान में इस तरीके से अरावली अपना स्थान बनाए हुए है, घेरे हुए है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अरावली की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई किधर की तरफ है। तो सबसे ज्यादा चौड़ाई का अगर पूछ ले तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा चौड़ा जो है ये वाला भाग है। हम इसे अरावली का दक्षिण मान सकते हैं। राजस्थान के बारे में बाद में बात करेंगे। और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है, और ये मध्य वाला भाग है। तो आपसे यूं पूछा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है वो किधर बढ़ती जा रही है? अरावली श्रेणियों की तो चौड़ाई जो है वो दक्षिण की तरफ बढ़ती जा रही है। अब ये जो दिशा है वो कौन सी है? ये तो आपको पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आप जानते ही हो, मैं क्या बताऊं आपको, उत्तर, दक्षिण, और ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, इस दक्षिण पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई जो है सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद अलवर वाला जो मिड पार्ट आता ना, इसके अंदर इसकी चौड़ाई जो है वो कम हो जाती है। अगर चोटियों की ऊंचाई के क्रम में भी पूछे ना, तो सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां जो है वो किधर मिलेगी आपको? दक्षिण वाले भाग में मिलेगी। और यहाँ पर इसकी चौड़ाई बीच में कम होती है इस तरीके से, और फिर बाद में थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर होगा। निखिल, बी कैसे बता रहे हो? अब कैसी भी लगे अपने को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए। चलो आगे देखो, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन फ्लड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन के बारे में। हम ऐसे इंसान को भूल ही नहीं सकते जिनकी वजह से आज हमारे पास कौन सा ब्रांड है? अमूल ब्रांड है। तो ये आपको याद रखना है कि अमूल ब्रांड जो है ये किससे संबंधित है। तो मेनली इसको हम किसके लिए जानते हैं? दूध के लिए जानते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। मुकेश सिवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑपरेशन नंबर डी। शेर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। देवेंद्र ने भी डी बताया है। गुड्डू हनुमानगढ़ डी। गुड्डू बहुत कॉपी पेस्ट चल रहा है। संदीप जी ने, ट्रैपलर म्यूजिक, मुकेश जी ने, सब ने बताया है डी। चलिए, तो अब देखो, सींकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी, मतलब कि हमें कुछ नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये किससे संबंधित है। देखो पहली बार जब आप इन ऐसे नामों को पढ़ते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, लेकिन जब हम ऑप्शन देखते हैं कि दही बिलोने से, तो जो दही बिलोने वाली, जिसको हम गाँव में रई कहते हैं, कई जगह क्या कहते हैं उसको? झेरना कहते हैं। दाल बिलोने के लिए भी आती है ना, दाल को फ्राई करते हैं तो उससे पहले उसको भी तो घोटते हैं अपन। तो ये झेरना नाम आपको देख के समझ आ जाएगा। फिर नेत्रा, वो जो रस्सी जिससे वो खींचते हैं अपन,
झेरने को। तो ये सभी जो शब्द हैं ये किससे संबंधित है, ये दही बिलोने से संबंधित है। तो ये शब्दावली जो है वो भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है। हालांकि हम सब जो है वो देशी हैं, तो हमें इसकी कोई खास ज्यादा जरूरत जो है वो फील नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का घड़ा किसे कहेंगे? थार डेजर्ट, आप याद रखना। अब थार डेजर्ट के अंदर जो है, ये जो आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग है, इसमें जैसलमेर के अंदर जो है एक प्लेस पड़ता है, जैसलमेर के अंदर एक गांव है। कौन सा गांव है? चांदन गांव। और इस चांदन गांव में एक नलकूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नलकूप लगा हुआ है। ये वास्तव में जो है इसे थार का घड़ा कहने का रीजन क्या है कि बहुत ही कम गहराई पर जो है क्या प्राप्त हो रहा है? मीठा पानी, मीठा जल जो है वो प्राप्त हो रहा है। जबकि आप कंपैरेटिवली देखो तो थार जो है वो टेथीज सागर का अंश है। यहाँ पर जो भी पाया जा रहा है वो मोस्टली, मतलब पानी जो पाया जा रहा है वो कंपैरेटिवली थोड़ा खारा है ना, लवणीय है। लेकिन यहाँ पर मीठा पानी पाया जा रहा है, इसलिए इसे क्या कह दिया? थार का घड़ा कह दिया। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या याद रखना है? चांदन नलकूप। तो ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मोहित जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, देखिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो एक्चुअली 12th वाले लेवल के अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो है अभी तक 12th स्टैंडर्ड तक का ही पढ़ा है। उनको नहीं पता ना, आपने अगर अलग से कोई कोचिंग कर ली हो, नहीं की हो, और इतना ज्यादा समय भी नहीं मिला इस बार, तो बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा। तो कट ऑफ जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि लगभग फीमेल्स जो है, फीमेल्स उनको 400 प्लस नंबर लेके आने हैं, और जो भी मेल पर्सन है, मेल पर्सन को एटलीस्ट 420 प्लस नंबर चाहिए। तो आपको जो कॉलेज चाहिए उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, भाटी जी आज लेट हो गए आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप थोड़ा सा फोकस करना और क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करने अपने को। ठीक है, तो थोड़ा सा ठहर के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। हालांकि आपके पास 200 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 180 मिनट का टाइम है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं देखा अपन ने। बागड़ी बोली बोली जाती है। बागड़ी जो है ये किस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? बागड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? भीली बोली भी कहा जाता है। किसने कहा है इसे बागड़ी को भीली बोली? तो आप जानते हो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इन्हें क्या कहा है? भीली बोली कहा है। देखिए, आज मैं आपको बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लेनेशन नहीं करवा रही हूँ। क्यों नहीं करवा रही हूँ? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओ। अब डिटेल्ड स्टडी का टाइम नहीं बचा है अपने पास। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, सब राजी खुशी। चलिए, अब देखो, ये भीली बोली जो है, आप जानते हो कि भीलों का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण वाला क्षेत्र है। अब दक्षिण वाले क्षेत्र में हमें तो दो ही मिल रहे हैं, उदयपुर या डूंगरपुर। तो अब आपको याद आ जाएगा कि सबसे ज्यादा भील जो है इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं, दक्षिण में बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र में। तो ये भीली बोली या फिर बागड़ी बोली जो है वो किस क्षेत्र के अंदर बोली जा रही है? डूंगरपुर वाले क्षेत्र के अंदर बोली जा रही है। ठीक है, अगला देखो। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रहिएगा थोड़ा, और पेपर जो है बहुत शानदार हो सकता है। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, राधे राधे। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, अब आ गए तो क्लास में बने रहो। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बिसलदेव रासो के रचयिता देखिए, आपके टॉपिक लग रहा है आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपके साहित्यकार, साहित्य ये सब दे रखा है। तो आपको याद रखना है कि बिसलदेव रासो जो है ये किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है। बाकी आप जानते हो वाल्मीकि ने क्या लिखी है? रामायण लिखी है। वेदव्यास जी ने क्या लिखी है? महाभारत लिखी है। और पुंडरीक विठल, इन्होंने आपके कौन सी लिखी है? राग मंजरी, राग माला, ये सब रचनाएं जो है वो किसकी हैं? पुंडरीक विठल की हैं। ठीक है, तो रागमाला, राग मंजरी, ये वाला भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है,
और इस क्लास को भी अपने शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है आज की क्लास का पता चले कि हम ऐसी कोई मैराथन लेके आए हैं जो आप सभी बच्चों के लिए यूजफुल है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। अब एक चीज तो ये है कि खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि खेतड़ी महल में जब स्वामी विवेकानंद जी आए थे, सॉरी सरस्वती जी आए थे, तब यहाँ का शासक कौन था, तो तब यहाँ के शासक थे महाराजा अजीत सिंह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमसे खेतड़ी महल का निर्माण पूछा है तो भूपाल सिंह जी मत कर देना। भूपाल सिंह जी जो है ये मेवाड़ के शासक थे और आपके एकमात्र महाराज प्रमुख थे, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, भोपाल सिंह करना है। देखो क्वेश्चन जो है बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो महाराजा भोपाल सिंह जो है वो इस समय किसका निर्माण करवाते हैं, खेतड़ी महल का निर्माण करवाते हैं। जयपुर के बनारस, राजस्थान के बनारस, उत्तर तोताद्री, राजस्थान की काशी के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहां गालव ऋषि का आश्रम है। तो मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए। तनु गर्ग जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विकास जी मेवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। जयपुर से ही आपकी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हम भी यहीं सिखवाल प्लेटफॉर्म पर हैं, जयपुर से ही। चलिए तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाने की कोशिश की है कि उत्तर तोताद्री जो है वो किसे कहा जाता है, राजस्थान की काशी, राजस्थान का बनारस, जयपुर का बनारस, तो सब कुछ जो है वो किसे कहा जा रहा है, मंकी वैली भी कहा जाता है गलता जी को। ठीक है, तो गालव ऋषि की तपोस्थली है, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बारडोली मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। ये एक्चुअली बारडोली के जो मंदिर हैं ये किस शैली के हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो मंदिरों की जो मिश्रित शैली है, कौन सी, मंदिरों में जो मिश्रित शैली है जिसे हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेसर शैली। क्या कहते हैं, बेसर शैली। ये मंदिर जो है बारडोली के, इनको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है, तो ये जाता है आपके G.H. ओझा, इतिहासकार G.H. ओझा को जाता है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, बागाराम जी बहुत बहुत स्वागत आपका, राम राम। क्लास डेली चल रही है मुकेश जी हमारी, कल भी अपनी यही क्लास जो है चलने वाली है 11 बजे से। ठीक है, देखो खस नामक घास कहाँ पाई जाती है, तो खस नामक घास जो है वो आपके पूर्व वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर, टोंक के अंदर हो गई, आपके सवाई माधोपुर में हो गई, थोड़ा सा आपका धौलपुर भी जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और अब तो आपका गंगापुर सिटी भी इसके अंदर ऐड होगा। तो इससे क्या बनाया जाता है, तो इस खस नामक घास से इत्र बनाया जाता है, सुगंधित घास होती है, इसलिए इससे इत्र जो है उसका निर्माण करवाया जाता है। राम राम, राम राम भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की। तो वर्धमान विद्यालय जो है, ये वर्धमान स्कूल जो है क्रांतिकारियों का स्कूल था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ये स्कूल खोला गया था। किसने खोला था, अर्जुन लाल सेठी ने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि जयपुर में राजनीतिक जन जागृति लाने वाले प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, तो भी आपको क्या बताना है, अर्जुन लाल सेठी बताना है। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बोल भारमली, ये भारतमली लिख दिया यहाँ पर, बोल भारमली है, की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये बोल भारमली जो है ये सत्य प्रकाश जोशी जी की रचना है और इसके लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, बोल भारमली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीष गुज्जर जी जय श्री राधे राधे। सागरमल गोपा किस राज्य के थे, तो आप देखते हो जैसलमेर में गुंडाराज, ये पुस्तकें हैं इनकी कुछ फेमस, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है जैसलमेर राज्य से, जैसलमेर रियासत से संबंधित थे। आप जानते हो जैसलमेर रियासत में इस समय महाराजा जवाहर सिंह का पीरियड चल रहा था और जवाहर सिंह ने सागरमल गोपा को जो है
तेल डालकर जो है जलवा दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जैसलमेर। तो सागरमल गोपा कहां से संबंधित, किस रियासत से संबंधित, जैसलमेर से। अगला देखो, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है। तो जंगल की ज्वाला कहा जाता है पलाश वृक्ष को। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगल की ज्वाला, जंगल की अग्नि किसे कहा जा रहा है, पलाश वृक्ष को कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। तो जब हम राजपूतों के बारे में, उनकी बोलियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक शीर्षक से एक पुस्तक लिखी। तो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना। तो आपको याद रखना है आनंद कुमार स्वामी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है। तो ये जो तारपी वाद्य यंत्र है, राम राम जी, राम राम। अरे डरने की कोई बात नहीं है, आज शाम को क्लास नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। हम क्लास के एंड के अंदर जो है बहुत अच्छे से पेपर की किस तरीके से आपको मैपिंग करनी है पूरा मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो चिंता मत करो, पहले क्लास देखेंगे हम, उसके बाद जो है लास्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके का पेन ले जाना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी है एग्जाम के टाइम। ठीक है, लोहागढ़ से गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शांतिलाल जी ए बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, शांतिलाल जी ने बिल्कुल सही बताया है कि तारपी जो वाद्य यंत्र है ये किस जनजाति का, किस ट्राइब का या किस कास्ट का आपके मुख्य वाद्य यंत्र है। तो कथोड़ियों का। आप जानते हो कि कथोड़ी जो है वो हांडी प्रणाली से क्या बनाते हैं, कत्था बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, राहुल जी नमस्कार, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है। शाम को क्लास नहीं है विकास, आज कल 11 बजे अपनी क्लास जो है वो फिर से स्टार्ट होगी। अब देखो, रेत का तितर जो है इसे बटबड़ कहा जाता है और ये जो है बीकानेर, जो अपना गजनेर अभ्यारण्य है उसके अंदर पाया जाता है, गजनेर अभ्यारण्य में। ठीक है, बीकानेर। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा पक्षी, बटबड़। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। तो आप जानते हो 1857 का रिवॉल्यूशन पढ़ते हो, भले ही राजस्थान का पढ़ो भले ही इंडिया का पढ़ो, आपको क्या पढ़ाया जाता है कि क्रांति की शुरुआत जो है वो किस तारीख को होती है, 10 मई 1857 को होती है। इस दिन जो है बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था और किसकी हत्या कर दी थी, ह्यूसन और मेजर सार्जेंट मेजर ह्यूसन की कर दी थी और बाग की हत्या कर दी थी, कैप्टन बाग जो है उसकी हत्या कर दी थी। तो आपको ये पता है ऑलरेडी, मंगल पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुई। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ पर हुई है, कब हुई है। तो मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम सहकारी कौन सा होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों, कॉमर्शियल जिसे बोलते हो आप। तो ये 1904 के अंदर कहाँ पर, डीग में हुई है। और सबसे पहले सहकारी समिति की स्थापना पूछ ले आपसे तो वो कब हुई है, 1905 के अंदर हुई है, भिनाय के अंदर। ठीक है, कहां पर आता है, भिनाय, केकड़ी में आता है। चलिए, कोटा से कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, 1904 में डीग। परीक्षित ने भी बिल्कुल, अच्छा परीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। निकी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, त्रिकाल में क्या होता है। तो 3 तरीके के काल, नाम ही बता रहा ना भाई कि 3 काल आएंगे, कौन कौन से आएंगे। तो इसमें आप देखो, धन की कमी एक ही है भाई, अन्न है, जल है एवं चारे की कमी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा। अपन यहाँ पर पढ़ते हैं कि छपनिया अकाल आया था, तो यहाँ पर एक और अकाल याद रख लेना आप, अन्न जल और चारे की कमी अगर हो जाती है, यानी कि खाने पीने की मोस्टली कमी होगी, जानवरों के लिए भी कुछ नहीं बचा ना ही मानवों के लिए कुछ बचा, तो यहाँ पर आपका कौन सा काल हो जाएगा, त्रिकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। तो खानवा में
कब युद्ध होता है? तो आपको याद रखना है 1527 के अंदर जो है ये युद्ध होता है। और इसके अंदर कौन कौन, एक तरफ है आपके महाराणा सांगा, दूसरी तरफ है बाबर। तो यहाँ पर किस मारवाड़ से जो है वो सेना भेजी गई थी? राव गांगा के बेटे मालदेव के नेतृत्व में। मालदेव जो है वो इस समय प्रिंस था, शासक नहीं था। शासक कौन थे? शासक थे राव गांगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध मंदिर, अच्छा ओके ओके, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित है? ये बौद्ध मंदिर जो है, आप जानते हो कि बौद्धों के मंदिर, गोल मठ जो है, या फिर यूं कहो कि भारत में सबसे पहले मंदिरों के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलते हैं? तो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं बैराट से मिलते हैं, विराट नगर से मिलते हैं। कहाँ से? विराट नगर, बैराट से मिलते हैं। आप जानते हो यहाँ पर कौन सा महाजनपद था? मत्स्य महाजनपद, उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि बैराट में सबसे पहले बौद्धों से संबंधित गोल मठ हमें यहाँ पर मिले थे। कैप्टन ब्रुक भी आपको याद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। चलिए, 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर, ये वास्तव में क्या है? ये विष्णु मंदिर है। और इस विष्णु मंदिर में विष्णु की जो प्रतिमा लगी हुई है वो सहस्त्र भुजाओं वाली है। कितनी? सहस्त्र, यानी कि हजारों भुजाओं वाली है, इसलिए सहस्त्र बाहु कहा गया। लेकिन अपन क्या भाई, मारवाड़ी लोग हैं, अपने से बोला नहीं जा रहा अच्छे से, तो हमने इसको सहस्त्र बाहु बोलने की बजाय क्या प्रोनाउंस कर दिया? यहाँ पर हमने इसको प्रोनाउंस कर दिया सास बहू मंदिर। तो अब आप याद रखना, ये मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर में ये मंदिर स्थित है। अगला देखो, राजस्थान के भीलमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन है? तो भीनमाल, भीनमाल का नाम जो है इसने क्या बताया है? इसने बताया है पीलो मोलो। क्या बताया है? पीलो मोलो इसने नाम बताया है। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो यहाँ पर उस समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो है वो शासन कर रहा था। और इसने गुर्जरों के लिए क्या शब्द यूज लिया है? इसने लिया है गुर्जरों के लिए पूचेलो। तो ये आपको याद रखना है कि हैनशांग जो है वो आपके इस समय कहां पर आता है? भीनमाल आता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है, राजस्थान की कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो पगड़ी की रस्म अपने पता ही है, जब पूरे 12 दिन हो जाते हैं तो पगड़ी पहनाई जाती है, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। उठावना आप जानते हो, बाल मुंडवाते ही हैं अपन जब शव को ले जाते हैं, उसके बाद जो भी बच्चे होते हैं वो परिवारजन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? बाल वगैरह मुंडवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जुआ जुई वाली ये रस्म जो है ये विवाह के समय होती है। कब होती है? विवाह के समय। जब दूल्हा दुल्हन की शादी हो जाती है, अब दुल्हन घर आ गई तो हम एक बड़ी सी परात लेंगे, उस परात में क्या करेंगे? अंगूठियां वगैरह रखेंगे, थोड़े फूल वूल बरसाएंगे और फिर उनको वो गेम खिलवाएंगे। तो ये वही गेम जो है वो जुआ जुई वाला गेम ही है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ अवस्थित है। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो ये आपको याद रखना है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। कहां पर है? सलेमाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। तो ये सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, सबके सभी पढ़ के आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो सबसे पहले तो हुरडा देखते कि भाई हुरडा क्या था। तो हुरडा सम्मेलन जो है ये क्यों आयोजित किया गया था? मराठों के विरुद्ध आयोजित किया गया था। इसकी प्लानिंग तो है जयपुर शासक ने की थी, लेकिन यहाँ पर जो है मराठाओं के विरुद्ध ये होना कहाँ पर था? तो उस समय आपको पता है कि मेवाड़ जो है सबसे बड़ी रियासत थी, उसका सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है। तो आपके कहाँ पर ये आयोजित हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, मेवाड़ के अंदर जो है हुरडा नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए, राधे राधे विश्नोई जी, अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत आपका। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन जो है वो किसे सौंप दिया था? आपको पता है कि सिरोही का शासक जो है वो इस समय अल्पवयस्क था। सिरोही को लेकर आप ये एरा देख रहे हो, ये कौन सा एरा है? जब हमारे राजस्थान का एकीकरण शुरू हो गया था और हम
सब चीजों को लेकर लड़ाई कर रहे थे कि हम अपनी रियासत को स्वतंत्र रखेंगे या फिर इसको मिला लो उसको मिला लो, मुझे ये पद चाहिए वो पद चाहिए। ऐसे में एक और लड़ाई हो जाती है, कौन सी हो जाती है, वो हो जाती है सिरोही को लेकर। तो सिरोही को पहले जो है बंबई सरकार को सौंप दिया गया था, फिर उसके बाद जो है आप देखते हो आगे एकीकरण के चरणों के अंदर जो छठा और सातवां चरण है उसमें हम सिरोही को लेकर ही लड़ते रहते हैं। तो वास्तव में जो चरण है वो तो 4 ही चरण है, बाकी तो बाद में एक मत्स्य संघ को मिलाया, फिर इसको दिया और उसको दिया, यही चलता रहता है। तो आपको याद रखना है कि बंबई का प्रशासन जो है वो इस समय सिरोही का प्रशासन जो है वो इस समय किसको दे दिया गया था, पहले भारत सरकार अपने अधीन लेती है और फिर बंबई को सौंप देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जैत मलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। तो आप पढ़ते हो आलम जी का धोरा, तो वो आलम जी कौन है, मैंने आपको लोक देवता वगैरह पढ़ाए हैं, आपने देखा होगा। ओम सिंह जी राधे राधे। पेपर जो है वो शायद नहीं मिलता है आपको, तो कोई नए चेंजेस जो हैं वो नहीं होंगे, बाकी अपन लास्ट में एक बार जो है वो बात और करते हैं। बिल्कुल 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 राहुल, बहुत सही। तो आपको याद रखना है कि आलम जी इनके नाम से जैत मलोत राठौड़ को जाना जाता है। तो ये अब हमारे फोक डायनेटी है, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। कहां पर, बाड़मेर, आलम जी का धोरा, तो ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है। गंगा मंदिर आपको याद रखना है, गंगा जी की मूर्ति वहां पर लगी हुई है और उस मूर्ति का जो स्थान है वो कहां पर है। तो आपको याद रखना है कि ये अलवर के अंदर जो है आपका स्थित है गंगा मंदिर। उषा मंदिर का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप थोड़ा सा याद रखना। राधे राधे संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। ओके ओके गुड्डा मालानी, बिल्कुल बिल्कुल। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। तो आप देख रहे हो इनमें सूर्यबल मिश्रण जो है वो तो आपके पॉइंट्स। नवाब विलायत अली खान, नहीं सुना भाई हमने। केसरी सिंह बारठ जो है वो 1857 में नहीं, हम उनको कहाँ पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ते हैं आगे किसान आंदोलनों के टाइम। जय भीम, बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो ये आपके मेहराब खां को आप देख रहे हो, मेहराब खां, वकील लाला जय दयाल, कौन, वकील लाला जय दयाल जो हैं, इन सबको हम कहाँ पढ़ते हैं, कोटा की क्रांति में पढ़ते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं कि कोटा के अंदर जो है 15 अक्टूबर ये 1857 के अंदर जो है यहाँ पर बर्टन की हत्या कर दी थी, जो कि आपसे पूछा जाता है कि कोटा में इस समय जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ये आपको याद रखना है कि बर्टन इस समय पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी इनने हत्या कर दी थी, और बाद में मेहराब खां और वकील लाला जयदयाल जो थे इनको भी क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था, मतलब कि फांसी दे दी गई थी। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते हैं वह है। देखिए जैसलमेर में जो ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है ना, वो किसका बना हुआ है, हिंगलाज माता का बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूजा जो है कुलदेवी के रूप में किसकी की जाती है, वो आपको याद रखना है, आवड़ माता की जाती है, ठीक है, आवड़ माता की। तो याद रखना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। शांतिलाल जी वागड़ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, तो अब देखो आगे, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो आपको पता है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपने यहाँ पर शिवाड़ के अंदर स्थित है, और ये कहाँ पर है शिवाड़, आपको याद रखना है सवाई माधोपुर पे, ठीक है। यहाँ पर आप खुद देखते हो कि बहुत बढ़िया मेला लगता है। आवड़ माता सवाई माधोपुर, बिल्कुल बिल्कुल सबने सही आंसर दिया यहाँ पर। चलिए, नागौर कैसे आ सकता है, मेघ सिंह जी किसका आंसर दे रहे हो आप। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा सकता है नवीन राजस्थान, आपके और क्या पूछा जा सकता है, तरुण राजस्थान पूछा जा सकता है, त्याग भूमि पूछा जा सकता है, सज्जन कीर्ति सुधारक पूछा जा सकता है। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, घुश्मेश्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा जमीन के अंदर नीचे धंसा हुआ है, तो अपन यूं बोलते हैं ना अंदर क्यों घुसा हुआ है, तो यूं घुश्मेश्वर उसका नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए,
कम आ रहे हैं राधिका, पूरा आप देखना इनको, एटलीस्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आंखों के सामने से निकल जाएंगे, तो एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेंगे ना आप टिक कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये याद रखना आप कि नवीन राजस्थान जो है इसको 1922 के अंदर विजय सिंह पथिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको बैन कर दिया जाता है। और फिर 1923 में इसकी जगह पर कौन सा तरुण राजस्थान समाचार पत्र जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। SR किंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड आफ्टरनून रवि, गुड आफ्टरनून। तो देखो, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? तो देखो, महाराणा सांगा जो है वो इसके साथ 2 युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन सा लड़ते हैं? पहले आता है खातोली का युद्ध, फिर बाद में आता है आपके बाड़ी का युद्ध। तो ये आपको याद रखना है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कब परास्त किया था, किस युद्ध के अंदर परास्त किया था? तो सबसे पहले 1517 की बात है और ये खातोली का युद्ध है। बाड़ी का युद्ध जो है फिर वो इसके 1 साल बाद होता है 1518 में, जिसमें इब्राहिम लोदी अपने सेनापतियों को भेजता है। अरे वो किसी का सिलेक्शन का कुछ कमेंट था, मुझे दिखाई नहीं दिया, ऊपर निकल गया, लेकिन बहुत बहुत बधाइयां आपको। चलिए आगे देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है अरावली की चोटियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। अच्छा, यश चौधरी, क्या बात है भाई, बहुत बहुत बधाइयां आपको। बहुत अच्छी बात है कि आपका सिलेक्शन हो गया। हम चाहते हैं कि अब आप बहुत आगे तक जाएं और आपको जो पोस्ट मिली है ससम्मान, आप उस पोस्ट का निर्वहन कीजिए अपने दायित्वों का, और आगे अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बेशक आप उसकी तैयारी में जुट जाइए। चलिए, तो उदयनाथ पर्वत जो है ये आपके कहां से संबंधित है? अलवर से संबंधित है। जो अरावली की चोटियां हैं ये वो पूछी जा रही है। ठीक है, चलो, बिल्कुल बिल्कुल, यहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों आ जाता है कि चुंडा चुंडा ही है दोनों तरफ नाम, लेकिन राव है कि राणा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप जानते हो कि दक्षिण वाले जो हैं वो राणा महाराणा लगाते थे अपने आगे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राणा चुंडा जो है ये आपको याद रखना है, इन्होंने अपने शासन का त्याग कर दिया था कि लाखा जो इनके पिताजी थे कि आप विवाह करो, कोई बात नहीं हंसाबाई से, मैं मोकल जो उनकी संतान थी उसके लिए राजकाज जो है वो सब कुछ छोड़ दूंगा। फिर इनको सलूम्बर की जागीर दी गई थी, 4 और जगह की जागीर दी गई थी, तो वो आपको याद रखना है। तो राव चुंडा जो है सॉरी राणा चुंडा जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां ऊंट की बलि दी जाती थी। तो आपको याद रखना है कि बकरा ईद पर जो ईद उल जुहा है आपके, उस पर टोंक रियासत जो है किसकी बलि देती थी? ऊंट की बलि देती थी। ये रियासत जो है वो किसने बसाई थी? आमिर खां पिंडारी ने बसाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका पहला नवाब जो था वो कौन था? आमिर खां पिंडारी। वर्तमान में यहाँ पर ये बलि प्रथा जो है प्रतिबंधित है, अब नहीं होती है ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार होता क्या है बेसिकली कि जब यहाँ पर हमारी किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसका तिया वगैरह वो सब करके आते हैं, उसकी हड्डियां वगैरह वो सब चुप के लेके आते हैं, वो तो फूल चुनना होता है। जब दाह संस्कार कंप्लीट हो जाता है तो हमारे गांव के अंदर क्या होता है कि थोड़ी सी मिट्टी रख दी जाती है, फिर उस पर जिसके भी निशान बन जाए, चिड़िया पक्षी, भले ही मिट्टी सूख के खुद इधर उधर हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो उसी योनि के अंदर जन्म ले लेता है। अगर किसी बच्चे के पैर के निशान हो गए इसका मतलब उसका पुनर्जन्म हो गया है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो संस्कार है ये बेसिकली जो मानते हैं उनके लिए तो ऑब्वियस बात है संस्कार है, जो नहीं मानते उनके लिए अंधविश्वास है। और ये किस जनजाति के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो ये सहरिया ट्राइब जो है आपकी उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था? तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहले जो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले किसने किया था?
तो ये आपके किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में दूसरा ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? तो आपको याद रखना है, अरे आशीष, पेपर देखोगे ना तो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी जो है वो बिल्कुल ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं सोचना है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा? कोई और थोड़ी आएगा वहां तुम्हारी जगह पेपर करने के लिए। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो ऐसा नहीं सोचेगा। ठीक है, अनुरावत बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए स्टडी क्वीन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये याद रखना है कि पुष्कर के अलावा जो है आसोतरा के अंदर, आसोतरा बालोतरा में है अभी वर्तमान, ठीक है, वर्तमान बालोतरा के अंदर ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर भी आपके किसका मंदिर स्थित है? आपके ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। तो आपको नाम होगा वीर कल्लाजी राठौड़ का नाम याद होगा। खुशबू बहुत बहुत स्वागत। जानवी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अपन ने थोड़ा कम पढ़ा होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं लगाए होंगे इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा है डर। बाकी आप क्वेश्चन जो है वो साथ साथ जो है सॉल्व करते जाओ बिना डरे। नहीं देखे तो क्या, अब देख ही तो रहे हो, अब आंसर पता चल गया ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो शेषनाग के अवतार कौन है? कल्लाजी राठौड़। आप जानते हो चित्तौड़ के साके में इनका नाम आता है, पढ़ते हो ना इनको? ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? तो देखो सेरीकल्चर का संबंध जो है वो किससे है? रेशम उत्पादन से है। अंगूरों की खेती जो होती है उसको कहते हैं विटीकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और मछली पालन जो होता है उसको कहते हैं पीसी कल्चर। तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो देखो राजस्थान के अंदर जो है वैसे 3 तरीके की कपास जो है उसका उत्पादन होता है और ये 3 तरीके की कपास उत्पादन जो है इनमें से आपका जो देसी कपास है और जो आपका अमेरिकन कपास है, इसमें 2 जिले आपको याद रखने पड़ेंगे, दोनों में सेम ही आता है। तो बांसवाड़ा के अंदर जो है आपका देसी कपास भी होता है और यहाँ पर आपके अमेरिकन कपास भी होता है। बाकी जो अमेरिकन कपास का क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा राजस्थान का उत्तरी भाग, जिसमें आपके कौन कौन आते हैं? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और वर्तमान में एक नया जिला और है, कौन सा? अनूपगढ़। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, समझना है। और बाकी आपको 2 भी मिल गए तो और तो कहीं है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं, तो अपन तो इसको ही टिक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि इसका जब उत्खनन किया था, इसका जब एक्सकेवेशन हुआ था उस समय यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां जो है वो मिली थी, तो इस वजह से इसे कालीबंगा कह दिया गया। और बाकी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो है इससे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां पर मिले? प्राचीनतम भूकंप और आपको याद रखना है खेती के साक्ष्य जो है वो कहां से मिले थे? तो वो भी आपके कालीबंगा से मिले थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो गर्मियों में आप देखते हो राजस्थान से आपके बिहार तक जो है वो गरम लुएं चलती है भाई, बहुत ही कष्टकारी पीड़ादायक पवनें चलती हैं, गरम गरम, यूं बाहर निकलना नहीं होता अपना। अब तो फिर भी मानसून जब वो स्टार्ट हो गया तो थोड़ी चैन की सांस आ गई अपने को, लेकिन उससे पहले तो क्या तप रहे थे अपन, बाहर निकलने से यूं जी डरता था। तो लू जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वाई तो कहां से चलती है? पूर्व से चलने वाली पवनों को कहा जाता है। और नीमू चढ़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स या भयंकर बताया था,
वो थे। तो आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताए जाने वाला अपने नीमूचना हत्याकांड, ये किस पत्रिका में और किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और किस समाचार पत्र के अंदर इसका उल्लेख किया था? हरिजन नामक समाचार पत्र आता है इनका, उसके अंदर इसका उल्लेख किया था। तो याद रखना है। कॉमेडी वीडियोस आप जो लिख रहे हो बहुत लंबा चौड़ा लिख रहे हो, और इतना पढ़ने से पहले ही जो है आपके कमेंट्स जो ऊपर चले जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी, जल महलों की नगरी, कई बार जो है अपनी आंखों से ओझल हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो आपके जल महलों की नगरी जो है वो डीग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डीग को। कविता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। ये देखो पर्सनल बातें चल गई अब यहाँ पर। राजस्थान का एकीकरण जो है कितने चरणों में पूरा हुआ है? तो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ है आपके 7 चरणों में। आपको पता है कि 18 अप्रैल से स्टार्ट होता है और बाद में आपके कितना 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है। तो ये इसके बीच जो है वो 7 चरण जो है वो आपको याद रखने हैं। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 मैंने आपको पीछे की क्लासेस के अंदर जो है रटवाए हुए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है योगेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। बिल्कुल चलिए तो आप अगला क्वेश्चन देखो क्या है। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत कब की गई थी? तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो RSCL है इसकी स्थापना जो है वो कब की गई है? 1978 में की गई है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, कब की गई है? 1978 के अंदर। चलो राजक भीलवाड़ा, आपका भी नाम ले देंगे, क्यों नहीं लेंगे? अच्छा नहीं करना था क्या कविता जी? राजस्थान की वह झील कौन सी है जहां सर्दियों में राजहंस, जिसको क्या कहते हैं हम? फ्लेमिंगो कहते हैं, पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। आप जानते हो कि ये जो है काफी चर्चा में भी रहा था, किसी रोग के कारण जो है यहाँ पर फ्लेमिंगोज जो है वो बड़ी संख्या के अंदर मर गए थे। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका सांभर झील है यहाँ पर आपको फ्लेमिंगोज देखने को मिलते हैं। तो किसी की देखने की इच्छा हो तो चले जाना भाई, ठीक है। आगे देखो, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। तो मोतीलाल तेजावत को हम कहां पर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत को एकी आंदोलन में। कहां पर? एकी आंदोलन में। इन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा, बावजी, ये सब इन्हीं के तो उपनाम हैं। तो ये आपको याद रखना है। किस में हो जाएंगे आपके यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर अलग से जनजाति आंदोलन जो है वो नहीं दे रखे अपने को, तो हम इसे किसान आंदोलनों के अंदर जो है कंक्लूड करेंगे। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, ये जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है और ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है और आपके सिलेबस में राजस्थान जी के हैं, तो कुछ पूछे हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है यहाँ पर। तो आप याद रखना कि राजस्थान में जो है सड़कों की कुल लंबाई है 2,78,813 किलोमीटर। ठीक है चलो अच्छा नंदू आ गए आप। वन विहार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो वन विहार अभ्यारण्य याद रखना अपने यहाँ पर 27 अभ्यारण्य है। आपको एटलीस्ट नाम जो है वो याद हो ना हो, लेकिन उनके प्लेस जो है वो आपको पता होने चाहिए कि कहां पर है। तो आपके वन विहार अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? धौलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी मृदा है जिसको हम क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, रेह कहते हैं, अल्कलाइन कहते हैं। तो आपको पता है जो लवणीय मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर
अल्कलाइन, रे है या फिर ऊसर। तो याद रखना ये वाला। अब आपको एक और चीज, मैंने आपको पीएच स्केल बताया था, मैंने बताया था या नहीं बताया था आपको एक पीएच स्केल। तो यहां पर मैंने आपको जो पीएच स्केल बताया था, अब मुझे आप बताओगे कि अगर लवणीय मिट्टी है तो उसका इलाज जो है वो किससे करेंगे, फटाफट से बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में 2022 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है, यानी कि अगर 1000 बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो आपको याद रखना है कि अगर 1000 बच्चे यहाँ राजस्थान में जन्म ले रहे हैं तो 37 बच्चों की जो है किसी कारणवश जो है वो डेथ हो रही है, तो ये उनकी क्या हो गई, शिशु मृत्यु दर हो गई। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदू सुन गया मुझे कि आप आ गए हो, अब आगे आप क्या बताना चाह रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, राजस्थान में कोफ्तगिरी के नाम कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता है जब भी कोई गहरे रंग की धातु होती है और उस पर हल्के रंग की धातु से अगर हम कोई भी काम करवाते हैं, और ये वाले काम जो है वो कहां पर होते हैं सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जयपुर वाला क्षेत्र और अलवर का जो क्षेत्र है, यहां पर कोफ्तगिरी सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अलवर एवं जयपुर इसका राइट आंसर लगा लेना। अगला देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे छोटा वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि मोरचंग जो है, मतलब आपके हाथ की हथेली से जितना मान लो आप, इससे भी थोड़ा छोटा ही मानो आप, ये जो है आपका सबसे छोटा, और इसको क्या कहा जाता है, ज्यूज हार्प भी कहा जाता है। विदेशी वाद्य यंत्र है और उसके समरूप दिखता है, इस वजह से इसे क्या कहा गया है, ज्यूज हार्प कहा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है। तो आप सभी जानते हो अग्नि नृत्य के बारे में, किसके बारे में, अग्नि नृत्य के बारे में। फतेह फतेह करते हैं भाई, कौन से संप्रदाय से संबंधित है। तो आप सभी को पता है जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य, और इसके संस्थापक या प्रवर्तक जो हैं वो कौन है, संत जसनाथ जी हैं। तो याद हो जाएगा। क्लास अटक रही है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो क्योंकि यहां से नेटवर्क जो है वो बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, आपको याद रखना है कि बीकानेर जो महाराजा हुआ करते थे उन्होंने अपने सिक्कों में भी जाल वृक्ष का जो है चिन्ह अंकित करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कुवलय माला किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर एक एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट जो है रिपीट होता हुआ नजर आएगा। कैसे रिपीट होता नजर आएगा, ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से दे दिया जाता है कि कुवलय माला में जो है वो कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो ये आप याद रखना, इसमें जो है राजस्थान की 18 भाषाओं का उल्लेख है और उनमें से एक जो है आप यूं कहो मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख है। अब ये भाषा तो देखो अपनी मारवाड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसके टोन जो है, शब्द जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए अभी तक इस भाषा को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन आपको याद रखना है ये रचना जो है ये किसकी है और इसके अंदर कितनी भाषाएं हैं। तो 18 भाषाओं का उल्लेख है और रचना किसकी है, उद्योतन सूरी की है। दोनों जो चीजें मैंने बताई है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपुताना कौन था। चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने तो क्या की थी, सहायक संधियां की थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो जॉर्ज लॉरेंस नाम दे दिया तो कंफ्यूज मत होना। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो इस समय कौन थे, जीजी थे आपके। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बागानों की भूमि किस जिले को कहा जाता है। तो बागानों की भूमि कहा जाता है श्री गंगानगर को। किसे कहा जाता है, श्री गंगानगर को कहा जाता है, याद रख लेना आप। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अरे सुशीला जी बताइए बताइए, सुन रहे हैं आपकी भी।
चलो, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर हुई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इकोनॉमी से अभी आपके पास कोई डाटा नहीं है, तो डाटा का क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है उन संस्थाओं का क्वेश्चन जो है वो जरूर बन सकता है। तो ये संस्थाएं जो है पूर्व में स्थापित हो चुकी हैं। नमस्कार नमस्कार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ये अब कुछ हमें सुमेलित करने के लिए मिले हैं, तो सुमेलित करके बताना है हमें। तो सबसे पहला है बीज मसाला केंद्र। तो आप जानते हो कि तबीजी अजमेर के अंदर जो है आपका बीज मसाला केंद्र है। तबीजी भी आ सकता है अगर सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे तो ये आपका बिल्कुल सही है। सरसों अनुसंधान केंद्र आप जानते हो सेवर भरतपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है। शुष्क वन अनुसंधान जो है जोधपुर के अंदर है, लेकिन केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपसे पूछे तो ये कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो 1, 2, 4 और 3, एक से पहला ही देखो, अगर आप सही कर देते हो तो आगे के अपने आप ही मिल रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशुओं का सही क्रम किस क्रम में पूछा है? घटते हुए क्रम में पूछा है, यानी कि सबसे पहले ज्यादा बताओ फिर कम 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 किस तरीके से चल रहा है। तो आपको देखना है यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो है हमारे राजस्थान में पहले तो बकरियां हैं भाई, फिर उसके बाद गायें हैं, और फिर जो है भैंस है, और फिर आपके भेड़ है। तो ये क्रम जो है वो आप देखो कहां पर है। सबसे पहले बकरी 2 में दिख रही है, गाय। अच्छा, बस यहां से ही क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ लास्ट में है भाई, गुर्जर बॉय। अगला देखो, मरुस्थल का जहाज कहलाता है भाई। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो आपके आ गया। मरुस्थल का जहाज, रेगिस्तान का जहाज पढ़ते हुए आ रहे हैं हम तो, जब से छोटे थे तब से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही आ जाए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? वास्तव में देखो ये चीता पुनर्वास योजना क्या होती है कि देखो, एक तो उनका प्राकृतिक आवास स्थल होता है जिसमें हम लोग जैसे अपना घर है उसमें रहते आ रहे हैं, तो वो हमारा नेचुरल होम है। ठीक है, हमने स्टैब्लिश किया, हमने उसको बनवाया, हम उसके अंदर रह रहे हैं। लेकिन हमें कोई आर्टिफिशियल घर मिल जाए कि हम होटल जा रहे हैं तो हम वहां पे रुक गए कुछ दिनों के लिए, तो वो समझ आएगा। लेकिन लड़कियां जो वो इसको समझ सकती है कि उनको जब ससुराल भेज दिया जाता है ना, तो उनके लिए कृत्रिम घर तैयार कर दिया जाता है कि भाई अब आप जो है इस अपने नेचुरल घर को छोड़ के जाओगे, और फिर थोड़े टाइम बाद जो है आप उस घर को अडेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है, अब यहाँ का एटमोस्फेयर जो है वो मुझे समझ आ गया, अब मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो ये वैसा ही है। तो उनके प्राकृतिक आवास स्थल से उनको कहाँ भेज दिया जाता है? कृत्रिम आवास स्थल भेज दिया जाता है, ताकि उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाए, वो एक ही एटमॉस्फेयर के आदी ना हो। इस वजह से कृत्रिम आवास स्थल उनके लिए बनाया जाता है। और ये हमारे राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है जैसलमेर के अंदर बनाया जा रहा है, शाहगढ़। ठीक है, जैसलमेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। मॉम डैड शॉर्ट्स, भाई आप नाम ऐसे रखते हो कि मैं प्रोनाउंस करूं तो भी क्या करूं। भीम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे परेशान नहीं होना, यहाँ गलतियां कर लो कोई दिक्कत नहीं, अपने को आगे नहीं करनी तो यहाँ पर करो, कोई नहीं, जी भर के करो, भले सब क्वेश्चन के गलत आंसर दो आप। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अब ये देखो, बहुत इतने उल्टे पुल्टे नाम ले दिए आपने अपने प्रोफाइल के, मैं तो लिखूं ही क्या इनको। निशा, अपनी क्लास का टाइम जो है वो 11 बजे से है। कल भी आपकी क्लास जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कल की क्लास का टाइम भी यही है, और आज जो है ये भी आपको याद रख लेना है क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है। निरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस क्लास में आप आए, स्वागत आपका। 11 बजे से अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का राज्य पशु जो है
वो क्या हो जाएगा, चिंकारा। ये कोई पढ़ने वाली बात है। और जो भी पीपीटी के लिए पूछ रहे हैं, पीपीटी जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अगला क्वेश्चन देखो, देख लिया था अपन ने, राज्य पशु जो है वो कौन है, चिंकारा है। अगला देखो, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे कुछ जो फर्स्ट टाइम हो रहे हैं अपने यहाँ पर ही हो रहे हैं, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है। तो राज्य खेल जो है बास्केटबॉल को कब घोषित किया गया था, 1948 के अंदर। कब, 1948 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखो, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। तो गोडावण जो है हमारा राजकीय पक्षी है, इसे कब घोषित किया गया था राजकीय पक्षी। तो इसे 1981 के अंदर जो है राजकीय पक्षी का दर्जा मिला था। रवि बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, गुड आफ्टरनून लवकुश। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको पता है कि रोहिड़ा जो है वो आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जो भी आपका डेजर्ट वाला इलाका है, शुष्क भाग है, उसके अंदर मिलता है रोहिड़ा। तो ये याद रख लेना आप। तो कौन सा भाग हो जाएगा, ये जो राजस्थान वाला है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा वाला, इधर की तरफ जो है वो आपके कौन सा वृक्ष पाया जा रहा है, रोहिड़ा पाया जा रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास के लिए अपने खत्म हो चुके हैं। अब हम उस चीज पर बात करेंगे कि हम जो है एग्जाम के अंदर, एक तो आपको याद रखना है, आप जो ये एग्जाम देने के लिए जाते हो तो पेन वेन चूज करके जाने हैं आपको अच्छे से। तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वहां पर क्या मिलेंगे, बॉल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, बॉल्स मिलेंगी। आपको इनको क्या करना है, फिल करना है। तो एक तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज ही जो है वो पेन जो है वो देखने के लिए चले जाओ, और कल जो है आपको यूं होच पोच में नहीं रहना है। कल आपको बस बैठ के अगर रिवीजन करना है तो रिवीजन करो, और अगर आपको बैठ के कोई मूवी देखनी है, मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ लिया। अब एक दिन में कोई रामायण जो है वो आप अलग से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब देखो बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अब देखो नोट्स जो हैं वो आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे, तो आप एक बार जो है उधर कांटेक्ट करके देख लीजिएगा। चलो, अब देखो, आप जो है आज मार्केट जाओगे, पेन चूज करना है अपने को। तो पेन जो है वो थोड़ा सा आपको आगे से, जिसकी निब थोड़ी मोटी हो, तो आप जेल तो नहीं ले जा सकते, जेल तो थोड़ा इजीली आपको ड्रॉ कर देता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा पेन जो है वो मोटा लेके जाना, क्योंकि अगर मैं इसको देखो इस तरीके से फिल कर रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, और कहीं कहीं रह रहा है, तो नहीं हो पाएगा। अगर इसकी जगह जो है मेरे पास थोड़ा सा मोटा पेन हो तो क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आप देखना कि मार्केट में आपको सबसे मोटा ब्लैक या ब्लू पेन मिल सकता है क्या। तो जितना मोटा आपका पेन होगा, आपका जो बबल है वो उतनी ही जल्दी जो है फिल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। भले ही अपने कितने मिनट बचे, भले ही इस बबल से अपने को 5 मिनट सेव हो गए, कितने, 5 मिनट सेव हो गए, लेकिन ये 5 मिनट हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़े हैं एक बार उनको देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या हम तुक्के लगा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ के आने हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप जो है पेन लेके आ जाओ, उसको चला चला के आज जो है अपने कॉपी के 2-4 पेज जो है वो फिल कर दो। देखो, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में करना कुछ नहीं है, अब कुछ हो भी नहीं सकता, यही वास्तविकता है। आप देखो, अगर आपको थोड़ा सा यूं लग रहा है सेंटेंस पढ़ के या क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ ये थोड़ा सा अचीवेबल है, किसी 2 ऑप्शन में जो है आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो कि क्या पूछा जा रहा है मेरे से। अगर हो रहा है इजीली तो कर दो, बाकी तो फिर बाद में देखो। इंग्लिश तो अपन पढ़ लेते तो बहुत अच्छी बात थी, अगर अब नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं। PDF मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर मिलेगी इसकी,
अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो आपको पिन किया हुआ है। चलो, ओएमआर शीट की कॉपी जो है वो आपको लेके आनी है, आपको मिलेगी वहां से। और बबल भरना मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको इस तरीके से ही बबल भरने हैं कि पहले जो है आपके पहला सेक्शन जो है उसके अंदर 50 क्वेश्चन है, तो आप पहले 50 क्वेश्चन पढ़ो। 50 क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट लगेगी और उन क्वेश्चंस को जो है एक बार जो भी आपने राइट रॉन्ग मैच किया है वहां पर उनको जाके फिल कर दो ओएमआर शीट के अंदर। बहुत सारे जो है एक साथ फिल नहीं करने हैं, क्योंकि आपके पास जो है टोटल कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है, टाइम मिल रहा है 180 मिनट। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही आपके 50 क्वेश्चन हो जाए आप जो है पहले ओएमआर को फिल कर दो, क्योंकि बाद में अगर 200 के 200 एक साथ करोगे नहीं हो पाएगा और लास्ट में जो है फिर गलत भरने में आ जाएंगे। तो ये जो है काम नहीं करने हैं आपको सीधा ही जाते ही क्या करना है, 50 क्वेश्चन पहले आपका जो भी ABCD सीरीज आए उसके 50 क्वेश्चन देखो। अगर रीजनिंग है तो एक बार के लिए छोड़ दो, अगर रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है तो सबसे पहले पकड़ लो। लेकिन रीजनिंग के अंदर जो है आपको कितना टाइम चाहिए, मैक्स टू मैक्स जो है आप 40 मिनट उसके अंदर दे सकते हो, इससे ज्यादा टाइम जो है वो नहीं देना है। दशरथ जी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। लवकुश, क्लास जो है वो आपकी कल होगी अब 11 बजे। देखो तुक्के लगाना है तो फिर सही तरीका क्या होगा, तुक्के लगा के आ जाओ बस। देखो आप पेपर जो है वो आपको मिलेगा एक बार देखने के लिए, जब आप ओएमआर फिल करोगे ना तो आपको पेपर ओएमआर दोनों साथ ही मिलती हैं, तो उस टाइम आप देख लेना आपको कौन सा पेपर जो है इजीली लग रहा है, अचीवेबल है, आप वो वाला चूज करना वहां पर ऑप्शन। और फिर उसके बाद जो है आपको देखना है कि अगर आपको हिंदी इजी लग रही है, संस्कृत इजी लग रही है, इंग्लिश इजी लग रही है, तो आप जैसा भी चाहो जो वो है फिल कर सकते हो अच्छे से। बबल कितने भरने नहीं, बबल अपने सारे भर के आने हैं, जो जो क्वेश्चन अपने को आ रहे हैं वो करके ही आना है अपने को। बिट्टू हेलो नमस्कार, आपका स्वागत। क्लास जो है वो अपनी 11 बजे से स्टार्ट होती है और ये मैराथन चल रही है जो आपकी कल भी चलेगी, जो आपकी आज भी चल रही है। रोल नंबर देखो आपको एक्चुअली क्या है कि 6 डिजिट जो है वो आपके रोल नंबर के होंगे, 2 3 4 5 6। तो आपको जो है रोल नंबर किधर से बढ़ना स्टार्ट करना है, रोल नंबर इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपको रोल नंबर जो है वो इधर से फिल करने हैं, उल्टी तरफ से जो है वो फिल करने हैं, ठीक है। मतलब कि रोल नंबर तो सीधे ही होंगे, मतलब कि ये आपके रोल नंबर है 64 43 21, लेकिन इनको लास्ट डिजिट से जो है वो भरना स्टार्ट करना है, यानी कि इधर से भरना स्टार्ट करना है। उससे क्या है कि अगर मान लीजिए आपके 5 डिजिट के रोल नंबर है तो यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो, लेकिन एंड में नहीं लगा सकते। और फिर आपको एक एक करके इनके नीचे जो बबल दिए हुए हैं वो फिल करने हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको, क्योंकि एग्जैक्टली आपको जो है रोल नंबर से ही आपकी ओएमआर शीट जो है रिकॉग्नाइज होगी, उसी से आपके नंबर वगैरह अलॉट होंगे। तो आप इसको ध्यान से बढ़ना, इसमें कोई व्हाइटनर यूज नहीं होता है, ठीक है। हुक्सा बाड़मेर से हमारे साथ हैं, रोहित जी, पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारियां जो है वो याद रखनी है। आज आप पेन चूज करके आओ और फिर कल जो है हम हमारी क्लास के अंदर जो है और क्वेश्चंस ज्यादा ऐड करेंगे आप लोगों को, और थोड़ा सा 1 बजे तक जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और मुझे लगता है कि आपको अब जो है राजस्थान जीके की कॉपी जो है वो बंद कर देनी है। अब कल जो है हम 11 से 1 बजे तक जो है राजस्थान जीके वापस पढ़ेंगे और फिर बाद में आप आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब हम कल मिलेंगे। आप सभी का इस सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कल मिलेंगे, राम राम सभी को, खम्मा गणी। बहुत सारे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म को इतना ही प्यार दीजिए। और आपको यहाँ पर पूरी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं राजस्थान जीके से संबंधित, और आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आप में से कई बच्चे जो है वो पूछ भी रहे थे, तो आपको सिखवाल ऑनलाइन हब के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां पर मेरी क्लासेस, मेरे नोट्स जो आप पूछ रहे थे वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो कल की क्लास में मिलेंगे। कितने बजे है क्लास? 11 बजे। आप सभी को आना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।